नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने आज गुजरात के राजकोट में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इन 8 सालों में हमने किसी भी भारतीय का सिर झुकने नहीं दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने पिछले 8 वर्षों में राष्ट्र की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। मोदी ने कहा कि मैंने ना तो अनुमति दी है और ना ही व्यक्तिगत रूप से ऐसा कोई काम किया है जिससे आपको या भारत के किसी भी एक व्यक्ति का सिर शर्म से झुकाना पड़े। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में हमने उस तरह के भारत के निर्माण के लिए ईमानदार प्रयास किए हैं जिसका महात्मा गांधी और सरदार पटेल ने सपना देखा था। देवबंद में जमीयत उलेमा ए हिंद की सभा में मौलाना महमूद असद मदनी बेहद भावुक हो गए। मदनी ने शनिवार को कहा कि हालात मुश्किल हैं लेकिन मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं। काशी में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि विवाद सहित तमाम मामलों के शोर के बीच हो रही जमीयत की ये सभा बेहद अहम है। ये 2 दिन तक चलेगी। इस सभा में बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ ही बुद्धिजीवी भी भाग ले रहे हैं। मदनी ने कहा कि बहुत सारे लोग राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र सुरक्षा की बात करते हैं लेकिन जुल्म बर्दाश्त कर लेना, अत्याचारों को सह लेना, बेइज्जत हो जाना और बेइज्जत होकर भी खामोश रह जाना कोई हमसे सीखे। मौलाना मदनी ने शेर पढ़ते हुए कहा कि अपनी ही बस्ती में हमसे अपनी ही बस्ती के लोग पूछते हैं कौन सी बस्ती के हो, क्या नाम है। उन्होंने कहा कि हमें मुल्क में अजनबी बना दिया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में मस्जिद कमेटी ने वाराणसी कोर्ट से सर्वे की तस्वीरों और वीडियो को सार्वजनिक रूप से शेयर करने की अनुमति न देने की मांग की है। मस्जिद कमेटी ने मामले को संवेदनशील बताते हुए अपील की है कि जो लोग इस केस में पार्टी नहीं हैं उन्हें इस मामले से जुड़ी फुटेज और तस्वीरें न दी जाएं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2024 में होंगे लेकिन आम आदमी पार्टी अभी से चुनावी मोड में आ गई है। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल 29 मई को कुरुक्षेत्र में एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। पंजाब विधानसभा के चुनाव नतीजे आने के बाद ही आपने अपने हरियाणा मिशन की शुरुआत कर दी थी। हरियाणा को लेकर केजरीवाल ने हरियाणा में भी केजरीवाल और अब बदलेगा हरियाणा जैसे नारे दिए हैं। पार्टी के सूत्रों ने कहा कि नगर निगम और पंचायती राज चुनाव से पहले चुनावी बिगुल फूंकने के लिए कुरुक्षेत्र में रैली का आयोजन किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है। आपके राज्य नेतृत्व ने जिलों में लगभग 1500 बैठकें कोने कोने में की और दावा किया कि रैली में लगभग 2 लाख लोग शामिल होंगे। रांची एयरपोर्ट पर दिव्यांग बच्चे को बोर्डिंग से इनकार करने के मामले में इंडिगो एयरलाइन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सिविल एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने कहा कि स्पेशल चाइल्ड के साथ जिस तरह का बर्ताव हुआ उससे स्थिति और ख़राब हो गई। अगर बच्चे के साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार किया जाता तो वो इतना अशांत नहीं होता। बता दें 7 मई को रांची हवाई अड्डे पर डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को विमान में सवार होने से रोक दिया गया था। 3 जून को आ रही फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज का टाइटल चेंज कर दिया गया है। अब फिल्म का टाइटल सम्राट पृथ्वीराज होगा। फिल्म का टाइटल बदलने की मांग करणी सेना की ओर से की जा रही थी। करणी सेना ने फिल्म के निर्माताओं को चेताया था कि उन्हें इसका टाइटल बदलना ही होगा। जब इस फिल्म को बनने की खबरें आई थी तभी से इसे लेकर विवाद शुरू हो गया था। ये फिल्म यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनाई गई है। दूसरी ओर इस फिल्म को लेकर गुर्जर समुदाय ने भी विरोध जताया है। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा ने कहा है कि पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे, इसलिए फिल्म में उन्हें राजपूत सम्राट के बजाय गुर्जर सम्राट के तौर पर दिखाया जाना चाहिए। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा ने पृथ्वीराज चौहान के गुर्जर होने के तमाम दावे पेश किए हैं और इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया था। बीजेपी नेता और अपनी ही सरकार की नीतियों की आलोचना करते रहने वाले वरुण गांधी ने एक बार फिर बेरोजगारी और खाली पड़े पदों को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जब बेरोजगारी 3 दशकों के सर्वोच्च स्तर पर है तब ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जहां भर्तियां न आने से करोड़ों युवा हताश व निराश हैं, वहीं सरकारी आंकड़ों की ही माने तो देश में 60 लाख स्वीकृत पद खाली हैं। वरुण ने कहा कि कहां गया वो बजट जो इन पदों के लिए आवंटित था, ये जानना हर नौजवान का हक है। ट्वीट में वरुण ने इसके साथ एक सूची को ट्वीट किया है जिसमें बताया गया है कि किस विभाग में कितने रिक्त पद हैं और कुल रिक्त पदों की संख्या 60 लाख से अधिक है। बता दें वरुण गांधी ने किसान आंदोलन के समय में भी खुलकर किसानों के पक्ष में आवाज़ उठाई थी, जिसके बाद से वो लगातार सरकार की कमियों पर आवाज़ उठाते रहे हैं। भारत में टेस्ला का प्लांट खोलने को लेकर टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क ने एक बार फिर अपना स्टैंड साफ किया है। मस्क ने ट्विटर पर एक यूजर का जवाब देते हुए कहा कि टेस्ला किसी भी ऐसे देश में अपनी उत्पादन इकाई नहीं खोलेगी जहां पहले उसे कार बेचने और कार की सर्विस देने का मौका ना मिला हो। मस्क से मधुसूदन वी नाम के एक शख्स ने पूछा था कि टेस्ला क्या करेगी, क्या वो भारत में भी आगे मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट खोलेगी। इसके जवाब में ही मस्क ने ये बात कही। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।